बहुत से पेरेंट्स माँ बाप ऐसे होते हैं कि वो अपने बल पर अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाए होते हैं। इस तरह के जो माँ बाप होते हैं अपने बच्चों से बहुत ही अधिक उम्मीद लगा करके रखते हैं। आज के प्रतिस्पर्धी युग में जहाँ अनेक तरह के हर्डल्स बाधाएं बच्चों के जीवन में हैं और उन बाधाओं के बीच में कहाँ तो पेरेंट्स को गार्जियन को अपने बच्चों का सपोर्ट करना चाहिए, उनके मन मस्तिष्क पर जो बोझ है उसको कम करना चाहिए और ऐसा ना करके और अपने बच्चों के कोमल मन मस्तिष्क पर और वो बोझ बढ़ाते चले जाते हैं। एक उम्मीदों का पहाड़ अपने बच्चे के सिर पर लाद देते हैं। बेटा हमारा आईएएस बनेगा, बेटा हमारा पीसीएस बनेगा, बेटा हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेगा, बेटा हमारा डॉक्टर बनेगा। अपने तो मम्मी पापा कुछ बन नहीं पाए और बच्चों के ऊपर दबाव डालते चले जा रहे हैं। यदि बच्चों का पढ़ाई में इंटरेस्ट होगा तो बच्चे स्वयं से पढ़ना शुरू कर देंगे, क्योंकि उनको पढ़ाई अच्छा लगेगा। तब आप दबाव डालें या न डालें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और यदि बच्चे का पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है तो आप कितना भी दबाव डालें, बच्चा जो है कहाँ से, जब उसका इंटरेस्ट ही नहीं है, रुचि ही नहीं है, तो कहाँ से वो पढ़ पाएगा। बच्चे बेचारे कोमल मस्तिष्क के होते हैं, छोटा सा दबाव उनको बहुत भारी लगता है। बहुत जल्दी बच्चे दुखी हो जाते हैं और अपने दुख को वो किससे व्यक्त करें। अपने पापा से बताएंगे नहीं कि पापा हमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, मैथ समझ में नहीं आ रहा है, साइंस समझ में नहीं आ रहा है, इंग्लिश समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि पापा तो तुरंत टूट पड़ेंगे, हम तो तुम्हें इतना पैसा देते हैं, इतना अच्छा कोचिंग लगाए हैं, तुम अच्छा नंबर क्यों नहीं ला पा रहे हो, तुम्हें और करना ही क्या है, सिर्फ पढ़ाई ही तो करना है, सारा काम तो हम कर रहे हैं और तुम मन से पढ़ भी नहीं रहे हो, अगर अच्छा नंबर नहीं लाओगे तो तुम क्या कर पाओगे। और ये बातें बच्चे के कोमल मस्तिष्क पर बहुत ज़्यादा वार करती है। बच्चा चुप रहने लगता है, उसे समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। मैथ के छोटे छोटे सवाल उसको बिल्कुल समझ ही में नहीं आते हैं और इसी बीच में हर 3 महीने 6 महीने पे टेस्ट होता चला जाता है। बच्चे के सामने कोई विकल्प ही नहीं नज़र आता कि वह करे तो क्या करे। सारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो उसको भी स्कूल जाना ही है, सारे बच्चे नंबर पा रहे हैं तो उसको भी नंबर पाना ही है। डरा सहमा सा बच्चा रहता है जिस दिन रिजल्ट आता है। कुछ दिन पहले से ही बच्चा दुखी हो जाता है, नंबर कम आएगा, नंबर कम आएगा, क्या कहेंगे, रिजल्ट को कैसे लेकर के दिखाएंगे। कितने सारे बच्चे तो अपने रिजल्ट में छेड़छाड़ करते हैं कि जिससे कि घर में इज्जत बनी रहे, माँ बाप दुखी न हों, कुछ दिन के लिए उनको अंधकार में रखा जाए। तो बच्चों के ऊपर बहुत दुख होता है। अच्छे दोस्त नहीं मिले उनको, तब इस बात का दुख। टीचर समय समय पे ताना मारेंगे, अरे तुम तो गधे हो, चुपचाप बैठो। बच्चा बेचारा होपलेस हो जाता है। आत्मविश्वास उसका ऐसे ही कम था, टीचरों का बोली सुन करके और आत्मविश्वास उसका कम हो जाता है। शांत रहो, चुप रहो, गधे हो क्या, बदमाश कहीं का, चलो बाहर खड़े हो जाओ, जाओ, पनिशमेंट मिल जाएगा उनको तुरंत। इस घर में भी बेचारे बात नहीं कर पा रहे हैं बच्चे, स्कूल में थोड़ा सा बात करने की से तुम बहुत शोर करते हो, बहुत हल्ला करते हो, चलो बाहर खड़े हो जाओ। कहाँ तो उनको स्कूल में प्यार से समझाते, देखते कि बच्चा किस काबिल है, अगर पढ़ाई में इसका नहीं मन लग रहा है तो किस गतिविधि में इसका मन लग रहा है। गधे गधे तो कोई बच्चे नहीं होते हैं, सारे बच्चे तेज होते हैं। हाँ, कोई क्रिकेट में तेज होता है, कोई म्यूजिक में तेज होता है, कोई पढ़ाई में तेज होता है, कोई किसी रिसर्च में तेज होता है, कोई बोलने में तेज, सारे होते हैं। स्कूलों की भी यह जिम्मेदारी है कि बच्चों का वो मूल्यांकन करें, देखें कि बच्चा किस गतिविधि में। स्कूल का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप बुक पढ़ाइए और बुक का टेस्ट लीजिए, आप बच्चों का मूल्यांकन कीजिए, मनोवैज्ञानिक ढंग से उनका टेस्ट कीजिए कि बच्चा क्या कर सकता है जीवन में, और उस अनुसार उनको और उनके
अभिभावकों को बताना चाहिए। तो हम बच्चों के बारे में अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं। अपना भी जीवन बच्चों के साथ बीता भी है और बीतता चला भी आ रहा है। तो आपके ऊपर बहुत प्रेशर होता है, हम इस चीज़ का दिनों दिन अनुभव करते रहते हैं। ऐसे प्रेशर भरे समय में, दबाव भरे समय में यदि आप नित्य 9 गायत्री मंत्र लिखेंगे, 3 अपने लिए, 3 अपने मम्मी पापा भाई बहन घर परिवार के सदस्यों के लिए और 3 समाज के लिए, स्कूल के दोस्तों के लिए, अपने टीचर्स के लिए, देखिए माहौल बदलता चला जाएगा और आपको आपका लक्ष्य मिलना शुरू हो जाएगा। पढ़ाई में जहाँ पहले आप बहुत कमज़ोर हुआ करते थे, वहीं आपका बुद्धि, दिमाग पढ़ाई के प्रति जागरूक होने लगेगा, चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी और आप धीमे 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 तेज़ होना शुरू हो जाएंगे। तो आप नियमित 9 गायत्री मंत्र अवश्य लिखिए और परिवर्तन को आप स्वयं देखिए। गायत्री मंत्र लिखने से आपका राइटिंग भी सुंदर होगा, आपका मन एकाग्र होने लगेगा, आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी बढ़ना शुरू होगी, पढ़ाई के प्रति बैठने का आपको मन करने लगेगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा होने लगेगा, प्रसन्नता आपके अंदर बढ़ने लगेगी, ढेरों परिवर्तन होंगे। आप नियमित हमारे इस वीडियो को देखते रहिए, अपने दोस्तों में हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे इस चैनल को आप स्वयं भी सब्सक्राइब कीजिए और लोगों से सब्सक्राइब करने का आप अनुरोध भी कीजिए। गायत्री माता आपको सफल बनाए।